जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। इस समय अत्यंत ही पवित्र चातुर्मास चल रहा है और इस चातुर्मास के भीतर आने वाली सबसे पहली एकादशी तिथि अत्यंत ही विशेष मानी जाती है और इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इस बार कामिका एकादशी कौन से दिन आ रही है, उस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और अगले दिन व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। तो कामिका एकादशी की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आ रही है 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन। ये शुद्ध एकादशी है और इसीलिए सभी लोग इसी दिन कामिका एकादशी का व्रत पालन करेंगे। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:59 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन सुबह 11:04 पर। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार हमें एकादशी तिथि 9 अगस्त को प्राप्त हो रही है और इसीलिए इस बार कामिका एकादशी का व्रत पालन किया जाएगा 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन। और इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन प्रातः 5:49 से लेकर 8:03 के बीच में और इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। अब देखिए इस बार एकादशी व्रत का पारण सावन मास के सोमवार के दिन होने वाला है, तो इसलिए आप में से कई भक्त ऐसे हैं जो सावन मास के सोमवार का 16 सोमवार का व्रत भी रखते हैं। तो उन लोगों को एकादशी का व्रत पारण कैसे करना होगा, आइए देखते हैं कि कामिका एकादशी के दिन के शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन कामिका एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:04 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर और प्रातःकाल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:43 से लेकर 5:47 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं शाम 7:06 से लेकर 8:10 के बीच में। इस बार कामिका एकादशी के दिन विशेष द्वीप पुष्कर योग बन रहा है। वह किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत ही मंगलदायी और पुण्य फल प्रदायक बताया गया है और ये द्वीप पुष्कर योग रहेगा सुबह 11:04 से लेकर 2:43 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:53 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:42 से लेकर 8:09 के बीच में और विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:40 से लेकर 3:33 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:26 से लेकर 7:06 के बीच में और इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य न करें। इस एकादशी पर दोपहर में 2:43 तक मृगशिशिरा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए होती है और ये एकादशी का व्रत विशेष रूप से भगवान श्री हरि की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही एकादशी का व्रत किया जाता है। इसीलिए इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। 108 मनके वाली माला के ऊपर इस महामंत्र का कम से कम 8 माला, 16 माला, 32 माला का जप करना चाहिए। और वैसे भी ये चातुर्मास का समय है और इस समय में अधिक से अधिक संकल्प लेकर तपस्या करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना को दृढ़ और मजबूत बनाना चाहिए और उसमें भी चातुर्मास में आने वाली ये कामिका एकादशी हमारी हर इच्छा की पूर्ति करती है। भौतिक सिद्धि तो प्रदान करती ही है, उसके साथ ही आध्यात्मिक सफलता भी देती है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्री हो या पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, बालक हो या वृद्ध, विधवा हो या सौभाग्यवती, प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है। कई भक्त निर्जल उपवास रखते हैं, कई भक्त सजल या सफल उपवास रखते हैं। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं और एकादशी का व्रत करके कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनना अत्यंत ही आवश्यक होता है। ये कथा सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और अंत में एकादशी के निर्धारित पारण समय के अंदर अगले दिन यानी द्वादशी पर इस व्रत का पारण किया जाता है। उसी के साथ ये एकादशी व्रत संपूर्ण हो जाता है और इस बार की कामिका एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन सुबह 5:49 से लेकर 8:03 के बीच में। अब देखिए एकादशी व्रत के अगले दिन सावन मास का सोमवार पड़ रहा है और कई भक्त जो हैं वो सोमवार का व्रत भी रखते हैं, उस दिन उपवास भी रखते हैं। तो उनके मन में ये संशय आ सकता है कि इस बार एकादशी व्रत का पारण हम कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि सोमवार का व्रत भी नहीं तोड़ सकते और एकादशी पारण करना भी जरूरी है। तो ऐसे में पारण करने के लिए हमारे शास्त्र में एक अत्यंत ही सरल विधि है। सबसे पहले तो आप एकादशी के दिन यानी रविवार को सभी एकादशी नियमों का पालन करिए, उपवास रखिए। आप किसी भी प्रकार का उपवास रख सकते हैं, जैसे कि पानी के साथ उपवास रखना, जल के साथ और दूध के साथ, या फिर सफल उपवास भी रख सकते हैं, जिसमें आप फल फूल, कंदमूल, दूध, पानी या एकादशी प्रसाद के साथ ये व्रत रख सकते हैं। अब देखिए, अगले दिन यानी सोमवार को जब पारण करने का समय आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले एकादशी के पारण के जितने भी नियम हैं उन सभी नियमों का पालन कीजिए, और उसके बाद अंत में जब आपको स्वयं पारण करना है यानी कि किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत पूरा करना है, तो ऐसे समय में अगर आपने निर्जल एकादशी किया है तो आप जल लेकर एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने सजल उपवास किया है यानी कि आपने पूरे दिन सिर्फ जल, दूध और प्रवाही पदार्थ लिए हैं, तो आप किसी भी फल के साथ इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सफल एकादशी का व्रत रखा था यानी कि एक समय एकादशी प्रसाद पाया था, फल फूल, कंद मूल इत्यादि थे, तो आपको एकादशी व्रत का पारण अन्न के साथ ही करना चाहिए। अब जो भक्त सोमवार का व्रत रख रहे हैं उस दिन भी उनका उपवास है, तो वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लीजिए, वो अन्न में आ जाता है, उसे हाथ में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं अपने एकादशी व्रत के पारण हेतु इस चावल के एक दाने को स्वीकार कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना सावन मास के सोमवार का ये व्रत यथावत चालू रखूंगी। कृपा करके आप मेरे इस सावन सोमवार व्रत को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने एकादशी व्रत का पारण भी कर पाऊं और भगवान श्री हरि की कृपा भी प्राप्त कर पाऊं। इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद आप चावल के एक दाने के साथ अपना एकादशी व्रत पारण कर सकते हैं, और उसके बाद संपूर्ण दिन में अपना सावन मास का सोमवार व्रत भी यथावत रख सकते हैं। इस प्रकार आपके दोनों व्रत का पालन हो जाएगा और वह भी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार होगा और इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, आपके इस कामिका एकादशी या सावन सोमवार के व्रत से जुड़े कोई और प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये थी आने वाली कामिका एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।